अभी कोड नहीं, अभी आप पूरा ओके, थोड़ा सा व्यवधान हुआ। आज का एक कार्यक्रम हमारा लाइव हो रहा है। बैठिए, थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे। इधर ही बैठिए। कलौ मोहागारे विषय विषसंताप्त मनसा तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित विरदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नमः। परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। आप सब लोग काफी संख्या में यहाँ पर हैं, आवाज थोड़ी बुलंद हो सकती है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहेब की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे सभी साधु समाज, परम आत्मीय श्री जय प्रकाश जी, सभी भक्तों सज्जन, देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग हमारे भक्त श्री राज और उनके भाई श्री विराज जी मंगरा उनके इस पवित्र घर में उपस्थित हैं और आप दोनों भाइयों की श्रद्धेया माता कलावती देवी, ठीक है, उनकी चलावा विधि, अष्टपहलु चौका चलावा विधि जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हो रही है और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ हमारे साधु लोग आए हैं, साथ साथ मंगरा परिवार के जुड़े हुए जितने भी और लोग हैं वे सब लोग यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा सुमन परम श्रद्धेय माता जी की आत्म शांति के लिए समर्पित कर रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा, जो लोग पहले से आए हैं, इस पूजा में कितनी विधियों के साथ तैयारी की जाती है। सत्य पुरुष परमात्मा का आवाहन, उनका चरण पखारना और साथ में फिर ये 8 डोरियां हमारे भजन मंडली के द्वारा, और ये विधि जब की जाती है, जब तैयारी की जाती है, तो भी आप लोगों ने देखा होगा कितना इसमें सामग्रियों की आवश्यकता होती है। राज भाई विराज भाई दोनों ने मिलकर के भरपूर तैयारी की और उनके साथ साथ उनके परिवार के लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के आज की तैयारी की है। सदगुरु कबीर साहब ने जब एक व्यक्ति का जीवन चल रहा है, उसके लिए हजारों नहीं लाखों वाणियां दी हैं, लेकिन जब एक जीव इस संसार से प्रस्थान करता है, अर्थात उसकी चलावा हो जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए ये चलावा विधि सदगुरु कबीर साहब ने दिया। इस विधि के द्वारा वह भक्त
जिसने अपना पूरा जीवन भक्ति के साथ बिताया, सदगुरु की भक्ति की, सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति की, और मृत्यु के बाद हम सब लोगों ने श्रद्धेया कलावती माता जी, उनके निमित्त से 3 दिन की संध्या, 10वें दिन की संध्या किए। और आज एक सुअवसर देख करके, कृष्ण पक्ष है, रविवार का दिन है, आज फाल्गुन मास और 2022, आज 2022 का 27 फरवरी। तो इस विधि के अनुसार सदगुरु कबीर साहब ने, अभी हम सब लोगों ने ये 8 डोरियां सुनी। हम थोड़ा सा प्रवचन आज, जो तीसरी डोरी है, डोरी ये भजनों का ही एक नाम है। जब आनंदी विधि होती है तो रामायणी हम लोग गाते हैं, और जब चलावा विधि होती है तो ये डोरियां गाई जाती हैं। तो तीसरी नंबर की जो डोरी है, नाम स्नेह न छाड़िए, तन मन धन जरि जाय हो। ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। और सदगुरु कबीर साहब की वाणियां अर्थात 624 साल पूर्व की ये वाणियां हमारे संत लोग गाते आ रहे हैं। और भारत के बाहर मॉरिशस और जितने भी अन्य देशों में हमारे कबीरपंथी भाई बहन हैं, इन भजनों को चलावा विधि में करते हैं। सदगुरु कबीर साहब क्या कर रहे हैं, ये तन से और मन, इससे जुड़ा हुआ मन, और साथ साथ जो भी हम जीवन में अर्जित करते हैं संपत्ति, धन, चाहे यह किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कर रहे हैं, नाम स्नेह न छाड़िए। नाम क्या है, वह परमात्मा का नाम, सत्य नाम, सत्पुरुष, सत सुकृत, ये सभी नाम सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ही हैं। तो कह रहे हैं कि इनसे कभी भी स्नेह अर्थात इनसे प्रेम, इनसे आत्मीयता, इनसे लगाव कभी भी नहीं छोड़िए। चाहे मन बीमार हो, तन बीमार हो, धन हो या ना हो, लेकिन इनके साथ प्रीति कभी नहीं छोड़िए, इनके साथ प्रेम कभी नहीं छोड़िए। पानी से पैदा किया, नख सिख शीश बनाए, और पहल चुने खाई खने, ऊंचे ऊंचे धाम। यह साहेब को विसारिया, तेरो गाढ़ो होत सहाय। अर्थात एकमात्र परमात्मा ही है जो हमारे सुख में भी साथी हैं और दुख में भी साथी हैं। तेरो गाढ़ो होत सहाय। संसार के लोग सुख में सब साथी हैं, लेकिन जब दुख आता है तो बहुत गिने चुने लोग रह जाते हैं जो हमारे साथ निभाते हैं। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, यह हमारा शरीर पानी से पैदा किया, माता पिता के रजवीर्य से हमारा शरीर का पैदा हुआ, पानी का ही रूप था, और उसी से ही हमारा ये टॉप टू बॉटम जो शरीर हमारा बना है, उसी जल का ही एक समुच्चय है, उसका पुंज है, जिससे ये भिन्न भिन्न अंग हमारे बने हुए हैं। और हम लोग क्या करते हैं, महल चुने खाई खने, ऊंचे ऊंचे धाम, जब जब बैठे कंठ में, तेरो कोई नहीं आवे काम। अर्थात हम लोग अपने जीवन में बड़े बड़े महल बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियां खरीदते हैं, परिवार हम सब लोग कितने सुंदर सुंदर लोग हैं। ऊंचे ऊंचे धाम अर्थात जो हमारे देखने में सुंदर हैं, सुनने में सुंदर हैं, सूंघने में सुंदर हैं, बोलने में सुंदर है, जिनको हम उनकी सुंदरता का बखान करते हैं, स्पर्श करने में सुंदर हैं। अर्थात हर प्रकार से सुंदरता इस संसार में बसी हुई है, लेकिन ये कब तक, जब तक हमारा जीवन है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जब यम बैठे कंठ में, अर्थात यमराज जब कंठ में आ गया, अर्थात प्राण लेने के लिए जब काल के दूत आ गए, यम के दूत आ गए, तो जितनी भी सुंदरता है सबका सब समाप्त हो जाता है, तब वो कोई काम नहीं आता। माता पिता सुत बांधवा और दुलारी नार, यह सब हिलमिल बिछुड़े, तेरी शोभा है दिन चार। दिन चार का अर्थ यह है
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर उसके बाद समाप्ति। जीवन की यही चार है। 4 दिन की जिंदगी चला चले के खेलवा, झमेला कौने काम के जाए के अकेलवा। हमारे संतों ने गाया। ये जो 4 दिन की जिंदगी है कितना मूल्यवान है। बचपन को आप अपना स्मरण करिए, कितना सुंदरता से बीता खेल कूद में इधर उधर। युवावस्था, जवानी, अगर जवान है तो बीत रहा है, जो बीत गई है तो याद करेंगे उसको, जवानी को। इसी प्रकार प्रौढ़ावस्था, 50 वर्ष की उम्र के बाद प्रौढ़ावस्था आ जाती है, और उसके बाद 65-70 मान लीजिए वृद्धावस्था है। फिर जीवन का जो दिन 4 है, 4 दिन है, ये तभी तक है जब तक हमारे जीवन में, हमारे शरीर में शक्ति है, हमारे अंगों में शक्ति है। धन्यवाद दीजिए अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं, धन्यवाद दीजिए अगर कान आपके काम कर रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, मुख में आशिस्तु, रवित भाई क्या कहते हैं? मुख में आशिस्तु, नसोर में प्राणोस्तु, चक्षुर में चक्षुरस्तु, श्रोत्रयो कर्णरस्तु, नसोर में प्राणोस्तु। ठीक है ना? तो क्यों हम इसकी मांग करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? हमारे पास नाक है लेकिन हम सूंघ नहीं सकते, पता नहीं चलता कि सुगंध है कि दुर्गंध। आंख है, अंग है हमारा, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा। मैंने हमारे चश्मा लगा लिया तो काम कर रहा है, मैं खोल दूं तो हम दूर का चीज नहीं देख सकते कौन बैठे हैं सामने। इसी प्रकार कान अंग है लेकिन कान में सुनने की शक्ति नहीं है, मुख है लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है। तो हम परमात्मा से क्यों मांगते हैं? ये अंगों में वो शक्ति हो जिसके द्वारा हमें जीवन सुचारू रूप से ले जा सके। तो मैसी बोझे, ये सारी शक्तियां हम सब लोग के अंदर में है। परमात्मा को धन्यवाद दें, थैंक्स गॉड, ये शक्तियां हमारे साथ अभी तक हैं। कोई 70 वर्ष का, कोई 80 वर्ष का, कोई 90 साल का, लेकिन उसके साथ ये सारी शक्तियां हैं। अगर हैं तो निश्चय ही परमात्मा का आभार मानना चाहिए। ये शक्तियां हमारे साथ, हमने अपने बचपन से लेकर के अभी तक इन अंगों का उपयोग हम करते चले आ रहे हैं, और परमात्मा हमें ये शक्ति दे कि हम उसको अपने जीवन पर्यंत इन शक्तियों का हम सदुपयोग करते रहें। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ये जितनी शोभा है, जितनी सुंदरता है, जितना आनंद है जीवन का, तभी तक है जब तक इन अंगों में ये शक्तियां निहित हैं, शक्तियां विद्यमान हैं, तभी तक है। और बाद में क्या कहते हैं? यह सब हिरमिर बिछुरे तेरी शोभा है निचार, और जैसी लागी और से दिन दिन दूनी प्रीति, नाम कबीर न छाड़िए भावे हार होए की जीत। सतगुरु कबीर साहब कितनी बड़ी बात कहते हैं कि हम संसार में क्या करते हैं? परिवार से प्रेम करते हैं, अपने धन संपत्ति से प्रेम करते हैं, पर जो हमारे पास में चीजें हैं, वस्तुएं हैं, घर हो या गाड़ियां हो या जो दूसरी भी और अन्य वस्तुएं हैं हमारे साथ में, उनके साथ हमारी आसक्ति होती है, मोह होता है, प्रीति होती है, लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। तो ये सब संसार की जितने भी मोह है, जितनी भी प्रीति है, जितनी भी प्रेम है, ये सब एक दिन छूटना है। इसको बराबर स्मरण करना चाहिए। इसीलिए कहा गया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। क्यों? जो सबसे श्रेष्ठ है उसको प्राप्त करो, क्योंकि ये सारी चीजें छूटने वाली हैं, एक एक करके सब छूटने वाली हैं। स्याही गई, सफेदी गई, और दिन सफेद अजहुन हुआ। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि हम बालों को रंग तो सकते हैं, लेकिन अपने खुद जानते हैं कि हमारे बाल सफेद हो चुके हैं, हमने बाहर से काले कर लिए उसको, लेकिन हम जानते हैं कि बाल सफेद हो गए हैं। तो बाल सफेद हो गए हैं, आवश्यकता है दिल को भी सफेद करने का। सतगुरु कबीर साहब बार बार यही चेता रहे हैं, नाम कबीर न छाड़ी। इसलिए कह रहे हैं साहब कबीर, कि सारे नाम जिनको हम याद करते हैं एक दिन सब नाम छूटेंगे। प्रीति किससे करनी है? वो परमात्मा के नाम से प्रीति करनी है, चाहे उसको पाने के लिए हार हो या चाहे कि जीत हो, चाहे सब कुछ समर्पण करना पड़े, तन मन धन सब अर्पण करना, सब कुछ समर्पित करके भी परमात्मा के नाम को बराबर स्मरण करना है। ये सतगुरु कबीर साहब ने हम सब लोगों को जिताया है।
आज यह अष्टपहलू चौका है, जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इस चौका के माध्यम से जो बात कही है कि जीव परमात्मा के साथ मिलता है, किस प्रकार से मिलता है। अभी हम सब लोगों ने डोरी में देखा सुना कि जैसे गन्ना है ना, गन्ना है, गन्ने को जब पेरते हैं उसका रस निकालते हैं और उसको औटाते हैं, आग में चढ़ा करके जब उसको जलाते हैं तो क्या बन जाता है, वो गुड़ बन जाता है। तो गुड़ को फिर से हम गन्ने का रस नहीं बना सकते, गन्ने के रस को गन्ना नहीं बना सकते। जो गुड़ बन गया गुड़ बन गया, और उसके बाद उसकी एक और प्रोसीजर है जिसमें वो चीनी बन जाता है, मिश्री बन जाता है। तो ये सारा एक प्रोसीजर है। इसी प्रकार भक्त के भी जीवन में एक प्रक्रिया है। जब भक्ति के सोपान में जब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम एक स्थिति ऐसी जगह पर आ जाते हैं कि यह जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल जाता है। जब एक बार परमात्मा के साथ ये जीव का परमात्मा से मिलन हो गया, तब उससे फिर से बिलगाव नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्र है आवागमन का, ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। और ये 8 की संख्या को सदगुरु कबीर साहब ने दिया, 4 प्रहर के दिन और 4 प्रहर की रात्रि। इसी में हमारा पूरा जीवन जाता है। दिन में हम लोग खाते पीते, रात में सोते जागते, कोई और अपने जो भी कार्य है उसको करते हैं रोटेशन के अनुसार से। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इन 8 प्रहर के कर्म हमारे कैसे शुद्ध हों। जो हमारे कर्म है, कर्म के फल हैं, तो कर्म के फल को जलाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने सारी विधियां दी हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 दिए जल रहे हैं हमारे कलश के ऊपर, समादान में भी दिए जल रहे हैं। लेकिन विशेष करके इस अष्टपहलु चौका में ये जो आप देख रहे हैं 4 लोटे और रखे गए हैं, 4 दोनों तरफ 4 कलश और रखे गए हैं। तो कुछ कहना है तो बोल लीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 4 दिए और रखे गए हैं, इसी का प्रतीक है कि हमारा पंच भौतिक शरीर, और पंच भौतिक शरीर में 3 गुण सत रज और तम, क्योंकि 5 तत्व का शरीर बना हुआ है और इसमें 5 तत्व 3 गुण पेड़े। हम लोग ज्ञान अभी हम लोग संध्या पाठ किए तो उसमें कहा गया है कि शरीर 5 तत्व से बना है, लेकिन 5 ये तत्व कुछ काम नहीं कर सकते जब तक ये 3 गुण इसमें न मिले हों, सत रज और तम। तभी हमारा जीवन चलता है और उसके द्वारा ही हम अपने जीवन के कार्यों को चलाते हैं। तो प्रत्येक एक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है, कार्य है, कार्य का जो है कार्य का प्रतिफल है। तो उन प्रतिफलों को समाप्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने ये चलावा विधि दिया, और इसीलिए कहा इस विधि के माध्यम से वह जीवात्मा का योग अर्थात मिलन परमात्मा के साथ हो जाता है। और इसमें एक पान परवाना विधि अभी आएगी। तो जब पान परवाना दिया जाता है, तो एक तो पान परवाना दिया जाता है जब वो गुरु दीक्षा लेता है। जब गुरु दीक्षा लेता है तो उस समय उसके तिनका तोड़े जाते हैं, जमुनिया के डाल साहब तोड़ दीजिए। अर्थात जो हमारी यात्रा यमलोक की ओर जाने वाली थी यात्रा, तो सदगुरुदेव प्रार्थना करता है शिष्य की उस जमुनिया के डाल को हमारा तोड़ दीजिए और क्या करिए, हमें सतलोक की यात्रा का परवाना दे दीजिए। क्योंकि परवाना क्या है, एक प्रकार का आपका ये बोर्डिंग पास। जैसे आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, अगर आपके पास में टिकट है, आपके पास में और सारे पेपर्स हैं, लेकिन अगर बोर्डिंग पास नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी हवाई जहाज में। तो ये क्या है, एक प्रकार से परवाना सतलोक में जाने का एक प्रतीकात्मक परवाना, एक प्रकार से सतलोक जाने की यात्रा का टिकट है। और उसके पीछे भजन है, चूंकि तो भजन का अर्थ है कि उस टिकट को कैसे उपयोग करना है, कैसे जाना है और कौन कौन मार्ग में मिलेंगे, उन सब की एक विधि है, प्रोसीजर है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस अष्टपहलु चौका के माध्यम से यही विधि हमें दिया कि हम अपने इस पूजा के माध्यम से आदरणीय कलावती माता जी, जिन्होंने अपने जीवन के 97 वर्ष, ठीक है ना, 97 वर्ष और 2 दिन पूरा किया उन्होंने। तो ऐसे श्रद्धेया माता जी, यहाँ पर काफी बड़ा परिवार है, भोरियाल में मंगरा परिवार, और वो माता जी का प्रेम आप सब लोगों के हृदय में विराजमान है।
आज उनकी यह पूजा हो रही है। सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हैं कि उनके दोनों पुत्र भाई विराज, भाई राज और उनके जितने बहने हैं और वह उनसे जुड़े हुए जितने और मंगरा परिवार से जुड़े हुए जितने और परिवार लोग हैं, माता जी का सबको आशीर्वाद मिले, साथ साथ सदगुरु की कृपा आप सब पर वर्षा हो, यह सत्य पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और आइए साहेब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। और बात अपनी पूरी करने के पहले जरूर हम चाहेंगे कि विराज भाई अपने तरफ से सबको धन्यवाद कहें, जितना भी आप लोगों ने मदद किया है, क्योंकि सहज नहीं था, दो भाई मिलकर के कितना काम करते, लेकिन आप सब लोग मिलकर के उनके सभी कार्यों में मदद किए हैं, तो उनके तरफ से आप सबको आभार, आप सबके लिए नमन है। आप सब दोनों भाई आप लोगों को साहिबन भी कह रहे हैं। तो आइए पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद विधि को आगे बढ़ाते हैं। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। जय श्री बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय। सब लोग मिल करके 3 बार बंदी करेंगे परमात्मा के चरणों में। सब लोग मिल के बोलेंगे साहेब बंदगी, साहेब